आदिवासी नेत्री एंजल लकड़ा इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं फिलहाल हम राजभवन के समक्ष और आदिवासियों की तरफ से आज विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बातचीत करते हैं कि एंजल जी, आज रेल टेका ढहर छेका का जो आंदोलन है वो कुर्मियों की तरफ से देखी जा रही है, आप लोग इसको पहले किस रूप में ले रहे हैं ये बताइए। सबसे पहली बात तो ये रेल छेका ढहर छेका वाला जो कार्य किया है ये पढ़े लिखे समाज वालों ने ये बहुत ही गलत किया है। और इसलिए गलत किया है क्योंकि उन्होंने पूरे भारत के नागरिकों को परेशान किया है। ट्रेन में तो सिर्फ एक लोग नहीं जा रहे हैं, पूरा ट्रेन में भारत के लोग जा रहे हैं। उसमें कौन बीमार है, कैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कभी इन लोगों ने ये सोचा? अगर आप कहते हैं आपकी मांगे संवैधानिक है तो संवैधानिक तौर पर लड़िए। संविधान ये तो नहीं ना कहता कि आप रेल टेकिएगा तभी आपको जो आपकी मांग है वो पूरा करेंगे। तो ये क्या मांग है उनकी? आप कहते हैं एसटी समाज में हमको आने का, किस वे में, किस लिए, क्या अस्तित्व है आपका? आप क्यों आना चाहते हैं एसटी समाज में? आप पहले ये बताइए। कुर्मियों का दावा है कि पहले वो लोग एसटी में शामिल थे, बाद में उन्हें पिछड़े श्रेणी में रखा गया है, तो उन लोगों का कहना है कि अब हमें फिर से एसटी श्रेणी में जाना है, तो इसको लेकर वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? जब 1913 का जब गजेट आया, ठीक है, जब TRI की रिपोर्ट निकाली गई तब तो वो लोग कहीं नहीं थे, ठीक है। उनसे जब पूछा गया, जब उनको एसटी का दर्जा मिल रहा था, उन्होंने अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अव्वल दर्जे का समझदार इंसान बता के यही एसटी और आदिवासियों को गाली देके कोल और कुकुर गाली देते थे। और आज वही लोग हमारे एसटी समुदाय में शामिल होना चाहते हैं एक लालच के लिए। एक राजनीति फालतू का मुद्दा उठा लिया इन लोगों ने और ये चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले। आदिवासी सीटों में जितना आरक्षण है, लोकसभा विधानसभा, ठीक है, एजुकेशन से लेके हॉस्पिटल से लेके जितनी भी चीजें हैं, इन लोगों को सब खर्चा चाहिए। आप कुर्मियों का बात सुनिएगा, आप एसटी समाज में क्यों शामिल होना चाहते हैं? हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, एसटी में जाने से नौकरी मिल जाएगा। सोचिए इन लोग का क्या लोभ लालच है। लोगों का कहना है कि आप लोग तो भोक्ता को भी अपने कास्ट में मिलाए हैं, तो फिर कुर्मियों को क्यों नहीं मिला रहे? क्या कुर्मियों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से आप लोग नहीं चाह रहे कि कुर्मी जो है वो एसटी में शामिल हो? ऐसा लगातार जो दावा है वो कुर्मियों की तरफ से की जा रही है। सबसे पहली बात, भोक्ता को जो एसटी में शामिल किया गया, उनकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी, ठीक है। अगर आज उनको एसटी में दर्जा नहीं मिलता तो कहीं और न कहीं मिल ही जाता बिना लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दर्जा देना था। लेकिन अभी रही बात कुर्मियों की, तो ये लोग तो ऑलरेडी 50% के अराउंड है, तो इन लोगों को क्यों आना है एसटी में? आप सोचिए, अगर ये एसटी में आते हैं तो यहाँ जितने आदिवासी हैं आज अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपना नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, अपना एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, अपने हित के लिए पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, कुर्मी और आदिवासियों का जो रहन सहन है क्या सेम है या फिर अलग है? अगर अलग है तो क्या क्या अलग है? सबसे पहली बात, कुर्मी बाहरी, कुर्मी और कुर्मी जो पहले का एक बात था, ठीक है। सबसे पहले बात मैं बताना चाहूंगी कि इन लोगों को बाहर से लाया गया था, ठीक है। ये लोग बाहर के नागरिक थे, यहाँ पे इन लोगों को यहाँ के राजाओं ने खेती के लिए जगह दी थी। अब ऐसा तो नहीं ना कि आपको जो CNT जमीन मिल गई आपको खेती लगाने के लिए, तो आप फसल काटते काटते जमीन भी काट दीजिएगा? ये तो कोई ये नहीं है। आपको यहाँ पे जगह मिला, आपको जगह के साथ साथ आपको यहाँ पे दर्जा भी दिया गया। आपसे पूछा गया कि आपको किस सूची में शामिल किया जाए, तब आप लोगों ने अपने आप को छत्रपति का वंशज बताया, लव कुश का वंशज बताया। उसी के तहत छत्रपति क्षत्रिय हिंदू में डाल के आप लोगों को OBC का दर्जा गया। उसमें भी 1 और 2 नंबर का जो दर्जा उसमें 1 नंबर पे रखा गया है, क्योंकि आप लोग अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेटेड और सब कुछ बताएं, ठीक है। तो आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो कोल कुकुर को आप गाली दे रहे हैं, आप उन्हीं के समुदाय में आप आना चाह रहे हैं? पहले अगर आपको आना है हमारे समाज में, आज आप चाह नहीं रहे कि पेशा कानून लागू हो, हमारा हक अधिकार, आप हम लोग हमारे, हाँ सही बात है, आप हमारे हक और अधिकार को खाना चाह रहे हैं। आप पूरा का पूरा राजनीति मुद्दा उठा दिए, ठीक है। आपको खुद ही नहीं पता कि आप ये मांग क्यों कर रहे हैं। जब बात आती है तो आरक्षण का नाम निकलता है तो
शांत हो जाते हो आप लोग। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि TRI रिपोर्ट जो है वो गलत है, कुर्मियों की तरफ से दावा किया जा रहा है। नहीं, यहाँ पूरा दुनिया गलत है, कुर्मी समाज ही सही है, उनका यही कहना है। यहाँ लोग पागल है कि सारे रिपोर्ट निकाल के बैठे, TRI का रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं, तो फिर लाए असली रिपोर्ट का। कुछ जगहों का बस सर्वे किया गया है और उसके आधार पर ये रिपोर्ट लाया गया। पहली बात, जब TRI दावा कर रही है कि वो लोग ST जाति में कभी नहीं आए, उनका DNA कभी ST नहीं रहा, तो इनको किस चीज़ की चिंता है? इनको डर है कि अगर इन लोगों को ये दर्जा नहीं मिला तो हम लोग कहीं के लायक नहीं रहेंगे। लगातार ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए इस वक्त हमारे साथ एंजल लकड़ा मौजूद थी, जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि कुर्मियों की तरफ से जो मांग की जा रही है वो मांग जायज नहीं है। वो लोग हमारा हक और अधिकार छीनने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इसके साथ ही आपने सुना कि इनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि कुर्मियों की तरफ से आदिवासियों को गाली दी जाती है और आज वही आदिवासियों की श्रेणी में यानी कि ST की सूची में शामिल होने की जो मांग है वो कुर्मियों की तरफ से ही उठाई जा रही है। सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।